आज हम लोग डेटा का एंट्री करना सीखेंगे एक्सेल में। आप लोगों ने इंटरफेस तो समझ लिया है, पार्ट 1 में हमने समझा दिया था। और आज डेटा एंट्री करते हैं और उसके कुछ रूल्स बताते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो जिस भी सेल में टाइप करना होता है उसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पर कर्सर ले जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वो सिलेक्ट हो जाएगी सेल। और दूसरा तरीका ये है कि जो कीबोर्ड पे लेफ़्ट राइट एंड अप एंड डाउन एरो होता है उसको दबा करके अगर आप ले जाना है सेल को तो आप ऊपर वाली सेल अगर सेलेक्ट करनी है तो अप एरो दबाएंगे, नीचे वाली सेल सेलेक्ट करनी है तो डाउन एरो, और ऐसे ही लेफ़्ट एरो या फिर राइट एरो दबा सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गई सेल को सेलेक्ट करने की बात। और मुझे इसमें डाटा एंट्री करना है तो मान लो यहाँ पर हम सीरियल नंबर ले लेते हैं, है ना। सीरियल नंबर ले लिया, यहाँ पर स्टूडेंट नेम ले लिया, स्टूडेंट नेम ले लिया, और आगे जेंडर ले लिया। अब इसमें देखो हमने इसमें तो पूरा स्टूडेंट नेम डाला था, ये यहाँ पर देखें, मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पर तो पूरा नाम दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें ये स्टूडेंट दिखाई दे रहा है लेकिन नेम तो हाइड हो गया है। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये कॉलम विड्थ छोटी है और डाटा जो इसमें है वो बड़ा है, तो उसको फिट करने के लिए ये जो जॉइंट है, कॉलम का जॉइंट है, उस पर उसके बीच में लाएंगे। जब इस तरह का कर्सर का पॉइंट हो जाएगा तो यहाँ पर ये देखो, ये इस तरह का जब प्लस बन के आ जाएगा तो इस पर क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे तो वो फिट हो जाएगा, कंटेंट के हिसाब से फिट हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पर अगर डबल क्लिक करते हैं तो ये जितनी कंटेंट की लेंथ रहेगी उस हिसाब से इस कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। अभी जैसे यहाँ पर मान लो छोटा सा लेटर है ए टाइप कर दिया और इसकी यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये जितनी साइज़ चाहिए इसको उतनी ही लेगा, है ना। तो ये तो हो गई कॉलम विड्थ एडजस्ट करने की, है ना। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट 1 हो गया, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, ओके। यहाँ पर टोटल, ठीक है। अब ये एक साथ भी इसको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं, ये डाटा इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए करेंगे, ठीक है। और आल्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, आल्ट एच और ओ और फिर उसके बाद आई, है ना। तो ये अपने हिसाब से सारे कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। तो ये इतना लंबा शॉर्टकट की नहीं है, बेसिकली आल्ट से जो भी शॉर्टकट की रहते हैं वो सब हाईलाइट हो जाते हैं आल्ट दबाने से। तो ये होम टैब में जाने के लिए शॉर्टकट की एच है, और फिर जो रिबन है इसके अंदर के जिस भी टैब की शॉर्टकट की दबाएंगे उस टैब में पहुंच जाएंगे। हमने होम का शॉर्टकट की दबाया, होम के अंदर आ गए। अब होम के अंदर कौन सा फॉर्मेट, मतलब कौन सा ऑप्शन चुनना है, फॉर्मेट का ऑप्शन चुनना है। तो फॉर्मेट के लिए कौन सी शॉर्टकट की है ओ, तो यहाँ पर ओ दबाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ऑटो फिट कौन सा कॉलम वाला ढूंढना है, ये कॉलम वाला ऑटो फिट कॉलम विड्थ, है ना। तो ये दबा देंगे आई, तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, सिलेक्ट करके रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और उसके अलावा ये ऐसे भी कर सकते हैं, पहले से भी कर सकते हैं, है ना। तो इसमें अब एक चीज़ दूसरा मैं बताता हूँ, यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ 1 2 3, ऐसे मिनिमली तो टाइप करेंगे नहीं क्योंकि ऐसे अगर मान लो 1000 स्टूडेंट हुए तो और टाइम लग जाएगा। तो इसको क्या करना है, सॉरी, यहाँ पर ये है और ये देखो, ये यहाँ पर ये वैसे नॉर्मल कर्सर इस तरह का रहता है, ये आइकन रहता है ना, लेकिन अभी जब यहाँ कॉर्नर पे, सेल के कॉर्नर पे लेके आओगे तो ये सेल बदल जाएगा आइकन। लेकिन इसको जब ड्रैग करके
नीचे लाएंगे तो क्या होगा कि ये एक एक वन वन ही फिल होगा, है ना। लेकिन ये वन वन फिल नहीं करना है, इसमें सीरीज फिल करना है ना। ये सीरीज फिल डाउन इसको बोलते हैं। तो ये वाला कंट्रोल के साथ दबा के रखेंगे। देखो एक सेकंड हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा। ये देखो यहाँ पर इस तरह का आइकन आ रहा है। कंट्रोल बटन दबाएंगे जैसे कीबोर्ड पे, तो वहाँ पर एक और छोटा आइकन बन के आ जाता है। अब उसके बाद माउस से सीधा जब नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये सीरीज में फिल होगा। अभी तो हमें 5 तक ही चाहिए, बाकी जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक आप ले सकते हैं, है ना। तो उसके अलावा फिर अब यहाँ पर नेम टाइप कर लेते हैं कुछ भी, है ना, ABCD। अभी ऐसे एंटर करना पड़ रहा है बार बार, तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, A B इंटर करते जाएंगे, CDE, इस तरह से स्टूडेंट्स के नाम ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, मान लो अभी यहाँ पर बताऊँगा, है ना। इसमें टाइप कर लेते हैं मेल फीमेल, मेल, ठीक है। अभी जैसे मान लो इसमें डाटा एंट्री करना है, तो इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया। अभी ऐसे तो क्लिक करना पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर नंबर टाइप करेंगे, इंटर दबाते चले जाएंगे, अपने आप ये हो जाएगा, है ना। ये देखो अपने आप ही जंप कर गया कर्सर, वहाँ पर लाइन एंड होते ही अपने आप ही कर्सर वहाँ पर जंप हो गया, ये देखो, है ना। तो सिलेक्शन का एक ये भी फ़ायदा रहता है, सेलेक्ट करके डाटा एंटर करेंगे तो जल्दी डाटा एंटर हो जाएगा, है ना। ये एंटर हो गया। अभी उसके बाद इसको टोटल करने के 2 तरीके हैं, है ना। ये फॉर्मूला में बताऊंगा, इसको छोड़ देते हैं आज। डाटा कैसे एंट्री करते हैं बस इतना काफ़ी है ना। अभी बाकी फॉर्मेटिंग कराऊंगा या फिर फॉन्ट से रिलेटेड अलाइनमेंट वगैरह ये सब बताऊंगा अगले सेशन में। और यहाँ पर बस डाटा एंट्री सीखना था, तो ठीक है, थैंक यू।